नमस्कार, मैं हूं संजय पांडे और आप देख रहे हैं सामाजिक सरोकार की बात। आज आपने देखा होगा कि पूरा देश और पूरी संसद ठप पड़ी हुई है मणिपुर के ऊपर। तो ज़रूर आप सभी जान रहे होंगे कि मणिपुर में क्या हुआ था और क्यों हुआ था। और जो घटना थी पिछले करीब 2 महीने से मणिपुर जल रहा था। और उसका कारण क्या था? तो उसका मूल कारण था आरक्षण। जी हाँ, आरक्षण, और वह भी आरक्षण कोर्ट द्वारा किसी को दिया गया था। और जब वो आरक्षण दिया गया तो जिसके आरक्षण पर असर पड़ना शुरू हुआ तो उसने वहाँ पे ऐसी मार काट मचाई कि जिससे पूरा देश आज परेशान है। और वहाँ पर जो एक घृणित घटना हुई जिसकी जितनी निंदा की जाए वह कम है, जो 2 महिलाओं के साथ किया गया। हालांकि ये तो लोग बता रहे हैं कि ये वीडियो आया, बाकी वहाँ पर ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई, लोग जलाए गए, क्या क्या नहीं हुआ उनके साथ। तो आखिर ये हुआ क्यों? हमने आपसे पहले भी कहा कि आरक्षण। तो आरक्षण में ये जो मणिपुर है यह भारत के सीमावर्ती राज्य है और यहाँ पर 3 जातियाँ प्रमुख रूप से रहती हैं। और इसमें एक मैतेई जाति है जो कि उसमें करीब 5-7% मुसलमान पाए जाते हैं, बाकी हिंदू हैं। और दूसरी जाति है कुकी और नागा, ये लोग करीब वहाँ 40-45% है। तो आपको जान लेना होगा कि जो कुकी और नागा है इनको वहाँ पे एसटी का दर्जा मिला हुआ था और ये लोग पहाड़ों पे रहते थे। और जो नीचे की घाटी का एरिया, जो समतल एरिया था, बहुत कम भूभाग, उस पर ये मैतेई समुदाय ज़्यादातर रहता था। तो वहाँ पर जो कोर्ट ने ये कहा कि मैतेई समुदाय को भी एसटी का दर्जा दिया जाए और उसी को लेकर के तब से वहाँ पर ये जो दंगे चालू हो गए थे। तो जब दंगे शुरू हुए उसमें किस कम्युनिटी ने उसको ज़्यादातर से जोड़ दिया कि उनका आरक्षण जो है जाना नहीं चाहिए। दरअसल उनको लगता था कि जो मैतेई समुदाय है ये हमारी नौकरियों पर काबिज हो जाएंगे, जबकि अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं मैतेई समुदाय भी परेशान था, क्योंकि इनके वहाँ इनके अधिकारों का हनन हो रहा था। इनकी जो ज़मीनें थी उस पर कुकी समुदाय आकर के ज़मीन तो ले सकता था, ये बाहर जाकर के नहीं ले सकते। हाँ, अब ये ज़मीनों के लेन देन पर ये जो ज़मीन खरीदने का नहीं खरीदने का जो प्रावधान था, इसको लेकर के हमको एक बात याद आ गई। दरअसल अगर आप देखना चाहेंगे तो ये जो एसटी एससी की जो ज़मीनें हैं ये कहीं ना कहीं जो एसटी और एससी वर्ग में आते हैं उनके भी विकास में बाधक है। चाहे जो भी हो, सरकार ये लगा दे कि भाई इनकी ज़मीन अगर आप ले रहे हो तो कलेक्टर से परमिशन चाहिए या उसके लिए ढेर सारे प्रोसीजर हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो हमने शहरों में देखा है, थोड़ा सा विषय से मैं हट करके बात कर रहा हूँ, हमने शहरों में देखा है कि जहाँ पे भी, और ख़ासकर मैं महाराष्ट्र के बॉर्डर से बात कर रहा हूँ, महाराष्ट्र के अंदर मुंबई से सटे हुए ज़िलों की, जहाँ पर आदिवासियों की ज़मीन है और बेचारे आदिवासी उस ज़मीन का उनको कोई भी दाम नहीं मिलता है, क्योंकि कोई उनसे ज़मीन ले नहीं सकता। तो लोग औने पौने भाव में उनसे रेंट पर ऐसे तैसे करके उनकी ज़मीनें लेते हैं। बाकी जो दूसरे लोग हैं वही अपने ज़मीनों को बेच करके यूज करके अच्छी खासी ज़िंदगी गुजारते हैं, जबकि उनके हिस्से में आती है वही तकलीफ़। और वो तकलीफ़ वो उनका आरक्षण, जो उनकी ज़मीन कोई ले नहीं सकता। तो ज़मीन नहीं ले सकता करके उनकी ज़मीनों का कोई कीमत नहीं आ रहा है। और यही घटना जो है आपको मणिपुर में थी। तो मैतेई समुदाय जिसको कोर्ट ने आरक्षण, जब कोर्ट ने आरक्षण दिया तो जब यह काम कोर्ट का था तो वहाँ पर किसी भी समुदाय को इसका हिंसक विरोध करने का कोई अधिकार नहीं था। लेकिन हमारे देश में ये घटनाएं जब भी घटती हैं, खासकर हमारे यहाँ की जो पार्टियां हैं वो अपने अनुकूल जिस बात को पाती हैं उस बात को प्रचारित और प्रसारित करती हैं। अगर वो चाहे हमारे वहाँ का विपक्ष हो, सत्ता पक्ष हो, कोई भी हो, जो भी हो, अपने अनुकूल जो बातें उनको रास आती है उसी को करते हैं। जो अत्याचार राजस्थान में होगा तो वहाँ की पार्टी उसको नहीं बताना चाहेगी, छत्तीसगढ़ में होगा नहीं बताएगी,
बीजेपी शासित राज्यों में होगा तो उसको लोग प्रचारित करेंगे, ये लोग वहाँ की करेंगे, वो लोग वहाँ करें। क्यों ना सभी मिल करके बात करें। तो बात तो बंगाल में हिंसा हो, बंगाल में नारी का उत्पीड़न हो, या छत्तीसगढ़ में हो, उत्पीड़न तो हर जगह समान है, लेकिन लोग हमेशा चुनिंदा विषयों पर ही बात करते हैं। जबकि पूरे देश में ये जो घटनाएं हो रही है, इन पर जो वहाँ की सरकारें हैं, जो राज्य सरकार है, उनको सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए, क्योंकि ऐसी घटनाओं से देश का नाम बाहर भी खराब होता है। और मैं चाहूँगा कि ऐसा न हो कि जब ये बातें किसी समुदाय विशेष पर आए तो लोग फिर उसको हल्ला मचाएं। तो अगर मान लीजिए वहाँ पे पहले जब दंगे हुए तो मैतेई समुदाय की महिलाओं या पुरुषों ने क्या बिगाड़ा था? उनको तो कोर्ट से आदेश आया था। तो अगर कोर्ट से आदेश आया था तो उसको जो है किसी को उसमें दंगा फसाद करने की क्या ज़रूरत है? और मैं आपको बताता चलूँ कि जो बॉर्डर का ये राज्य है, यहाँ पर म्यांमार वगैरह से काफ़ी संख्या में ये जो कुकी आदिवासी है, जो कि पहचान में नहीं आते, वो वहाँ से अंदर भी आते हैं और अंदर आकर के अपनी पहचान कुकी की बता करके और यहाँ पर आरक्षण का लाभ लेते हैं। तो हमें सोचना पड़ेगा कि क्या ये आरक्षण जानलेवा साबित होता जा रहा है या इसके वजह से क्या तकलीफें हो रही है। तो जो भी हो, समाज के अंदर सभी सरकारों को, जितनी भी प्रदेश में सरकारें हैं, देश में जिसकी भी सरकारें हैं, सभी राजनेताओं को बैठकर इस बारे में गंभीरता से विचार करना चाहिए, ताकि देश में एक अच्छी स्थिति उत्पन्न रहे और हमारे देश का नाम कहीं पे खराब न हो। और आप समझ गए होंगे, मैतेई के बारे में हमने आपको बता दिया, कुकी के बारे में हमने, और नागा के बारे में। पहले वही मणिपुर बार बार जला करता था, तब उस समय कुकी और नागा आपस में भिड़ा करते थे। और उस स्टेट का ऐसा लगता है कि चरित्र है। हमने तो, मैं उस वीडियो को नहीं मानता या मैं मान्यता नहीं देता हूँ, लेकिन हमने देखा था कि कुछ महिलाएं नग्न अवस्था में पुलिस वालों को दौड़ा रही थी और कितने पुलिस वाले बेचारे मारे गए। तो क्या वहाँ का कल्चर क्या है और वहाँ के कल्चर को कैसे सुधारा जा सकता है, इन बातों को हमारे देश के नेताओं को बैठ करके आपस में चर्चा करनी चाहिए, ना कि एक दूसरे पर तू मैं करके देश के समय को और संसद के मूल्यवान समय को बर्बाद करना चाहिए। इस मुद्दे पर मैं फिर आपसे आगे बात करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।